अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की 200 साल पुरानी यादों को देखने जा रहे हैं। आज की इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे कि एक कलाची गांव से कराची शहर कैसे बना। तो चलिए सफर शुरू करते हैं आज से 200 साल पहले के एक छोटे से गांव कराची का। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची दुनिया का 12वां बड़ा शहर होने का एजाज रखता है और कराची की आबादी शायद इससे कहीं ज्यादा है जितनी कि कागज के पन्नों में दर्ज की जाती है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ये मसरूफ तरीन शहर आज से 200 साल पहले कैसे दिखता था? आज करोड़ों लोगों का ये शहर वजूद में कैसे आया? ये सब और बहुत सी ऐसी बातें जो आपके इल्म में इजाफा करेंगी आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए हमें आज से 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1729 की, जब कराची शहर मौजूद ही न था। आज जहां कराची मौजूद है, इसी जगह बलूचिस्तान से कुछ मछेरों के कबीले आकर आबाद हुए थे। तारीख में लिखा जाता है कि इन्हीं मछेरों में एक औरत भी थी जिन माहीगीरों ने आकर यहाँ पर कयाम किया था। नाज़रीन, तारीख हमें बताती है कि इस औरत का नाम माई कोलाची था। यही वो औरत थी जो यहाँ आकर रहना शुरू हुई और अपनी फैमिली को आबाद किया। कहा जाता है कि इसी औरत के नाम यानी कि कोलाची पर इस जगह का नाम कराची रखा गया और यूं इस औरत के एक छोटे से खानदान की मदद से ये एक छोटा सा गांव आबाद हुआ और इस गांव में बसने वाले मुख्तसर से लोग मछलियों का शिकार करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगे और इसके साथ साथ ये छोटा सा गांव लोगों की तवज्जो का मरकज बनता गया। और फिर 1772 में सिंध की हुकूमत ने इस जगह से मस्कत और बहरीन की तरफ तिजारत शुरू कर दी और साथ साथ यहाँ एक किला भी बना दिया गया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 1799 में इस जगह पर बरतानवी राज की नजर पड़ी और यहाँ पर बरतानियों ने एक फैक्ट्री लगाई। लेकिन बरतानवी गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री को जल्द ही बंद कर दिया। दरअसल बरतानवी राज इस जगह पर कब्जे की नीयत से यहाँ पर आए थे और आखिरकार 1839 की बात है कि जब बरतानवी राज ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन इकराम, बरतानवी राज ने इस जगह से रशिया और अफगानिस्तान के लिए अपनी कैंपेन्स भेजना शुरू कर दी। ब्रिटिश जानते थे कि इस जगह की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट कराची को एक मॉडर्न शहर बनाना चाहती थी और एक ऐसा दरवाजा जहां से पंजाब और दूसरे इलाकों की तरफ सफर किया जा सके। दोस्तों, 1840 के बाद ही कराची की असल तामीर शुरू हुई थी, जब कराची की बुनियाद डाली जा रही थी। इस शहर में बहुत तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर हो रहा था और यहाँ पर हर आने वाला नया दिन कराची को आसमान की बुलंदियों तक ले जा रहा था और यहाँ पर लोग तेजी से आकर आबाद हो रहे थे। प्यारे नाज़रीन, बरतानवी राज के दौर में कराची को खोराची भी कहा जाता था। सन 1878 में बरतानवी राज ने कराची शहर में एक मंसूबा लॉन्च किया। इस मंसूबे के तहत कराची को रेल के जरिए दूसरे इलाकों से मुंसलिक करने के साथ सन 1890 में कराची की मशहूर मार्केट एम्प्रेस मार्केट की बुनियाद रखी गई। कराची में सड़कों की तामीर भी शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि कराची की सड़कों पर स्वीपर भी आ चुके थे और उस दौर में कराची की सड़कों का निजाम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। नाजरीन, कराची की इमारतों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ उसी दौर में यहाँ जिम खाना जात भी खोले गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम सब हमेशा से ये रोना रोते रहे हैं कि कराची में कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। वक्त के पन्नों को जरा उठा के आप इनका मुतालिया तो करें। उस वक्त के सफहात आपको चीख चीख कर बताएंगे कि आज से 120 साल पहले आपके इसी कराची शहर में ट्राम का सिस्टम बनाया गया था जो कि काफी अरसे तक कराची में चलता रहा। 1,20,000 कराची की आबादी वाला शहर कितना खुशहाल और कितना तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था। प्यारे सामीन, उस वक्त का कराची सन 1949 में बरतानवी राज का सबसे बड़ा अनाज एक्सपोर्ट करने वाले पोर्ट का एजाज भी हासिल रखता था। यानी कराची एक छोटे से गांव से एक बहुत मसरूफ शहर बन चुका था। प्यारे दोस्तों, कराची को ये भी एजाज हासिल है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ بہرحال 1947 میں قیام پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس شہر کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی کی آبادی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ انڈیا سے لوگ اپنا گھر، اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان اس شہر میں ایک نئی زندگی شروع کر رہے تھے، اور اس کے بعد 1959 میں اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب کراچی پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا تھا، اور یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا نے کراچی کے 5 ایئر پلان کو کاپی کیا تھا۔ اور پھر اس شہر کے ساتھ کیا ہوا، اس کی تاریخ بہت تلخ اور بہت کڑوی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کراچی شہر کی کچھ مختصر سی یادیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک اور مختصر اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔